कनाडा पीआर की जब बात करते हैं तो एक टर्म आता है CLB9। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आपका CLB9 हो जाए तो 100 से लेकर 150 पॉइंट CRS स्कोर के आपके बढ़ सकते हैं। इतना बड़ा फैक्टर है जे, इतना बड़ा काम करता है। तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि CLB9 बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है, इतने पॉइंट आप कैसे गैदर कर सकते हैं, पीआर में क्या रोल प्ले करता है। प्रॉपरली CLB9 के बारे में हर एक जो चीज है इसमें डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। CLB9, जी हां, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली कनाडा में जो बेंचमार्क है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को जो उसका लेवल है वो CLB में जो है वो मेजर किया जाता है। जब हम CLB9 की बात करते हैं तो आमतौर पे आपके IELTS दिमाग में आता है कि 8777 है, लेकिन जब हम इसको सेल्फ में बोलते हैं तो इसका CLB9 मायने होते हैं। अब अगर आपने कनाडा का पीआर होना है तो CLB9 आपके लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट है, आपका होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत कम लोगों का ये होता है कि CLB9 के बिना जिनका पीआर हो जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि CLB9 में आपके पॉइंट कैसे इंक्रीज होते हैं। सबसे पहले जब आप CLB9 ले लेते हैं तो आपके जो इंग्लिश के पॉइंट है वो मैक्सिमम रेंज में आप चले जाते हैं, 124 से ऊपर चले जाते हैं, 124 और 136 के बीच में, क्योंकि CLB10 जो है वो हाईएस्ट होता है 136 के, जिसका आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। CLB9 और 10 के बीच में आपके पॉइंट हो जाते हैं, 124 से ऊपर हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपका CLB8 है तो आपको पर मॉड्यूल मिलते हैं 23 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपका CLB9 है तो आपको पर मॉड्यूल मिलते हैं 31 पॉइंट्स, यानी कि मोटा मोटा जो है वो 8 पॉइंट्स का पर मॉड्यूल फर्क है। लेकिन अगर हम इंटू 4 चारों मॉड्यूल के लिए करते हैं तो 32 पॉइंट्स का अकेला इंग्लिश लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है। यानी कि अगर आपके CLB8 है और CLB9 है तो CLB9 वाले को 32 पॉइंट्स CRS का फायदा होता है। ये पहला पॉइंट है। अगर आपका CLB9 आ जाए तो स्किल ट्रांसफर के आपके मैक्सिमम पॉइंट हो जाते हैं। स्किल ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपके पास अगर कनाडा की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस है, तो इसको हम जब लैंग्वेज से ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, यहां पे आपका एक्सपीरियंस आ गया प्लस CLB9 आ गया, तो ये पॉइंट आपको मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं? अगर आपका एजुकेशन कनाडा की है पोस्ट सेकेंडरी प्लस लैंग्वेज आपके पास है CLB9 है तो आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर लैंग्वेज कम है तो आपको 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास CLB9 है तो 50 पॉइंट आपको उसके मिल सकते हैं। तो ओवरऑल 50 प्लस 50 100 पॉइंट आपको स्किल ट्रांसफर के मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपका CLB9 आ जाता है और ये चीजें आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है, जहां आपके पास जो है इंडिया का जहां फॉरेन एक्सपीरियंस भी है, उसके साथ आपका CLB9 है तो आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं। तो स्किल ट्रांसफर के 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। इसके बाद अगर ट्रेड वालों की बात करें, क्योंकि ट्रेड वालों का जो है एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन बोलते हैं, अगर ट्रेड का वो सर्टिफिकेट आपके पास है प्लस CLB9 है तो ट्रेड वालों को 50 पॉइंट मिल सकते हैं। हालांकि CLB9 से भी नीचे मिल जाते हैं, लेकिन CLB9 इस चीज को इंश्योर कर देता है, अगर आपके पास ट्रेड का वो सर्टिफिकेट है प्लस आपका CLB9 है तो 50 पॉइंट आपको इसके मिल सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर आप अपने स्पाउस के साथ कैनेडियन पीआर आप रखते हैं तो आपका स्पाउस जो है, जो कि सेकेंडरी एप्लीकेंट है, आप मेन एप्लीकेंट है, वो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, अगर उसका CLB9 है तो 20 पॉइंट आपको उसकी IELTS के मिल सकते हैं। जी हाँ, 20 पॉइंट। यहां पे हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, यहां पे 5 पॉइंट से आपका जो है वो पीआर रह सकता है। इतना बड़ा फर्क है इस टाइम पे, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया कि आपके 4-5 पॉइंट से भी आपका पीआर जो है, जहां आपका जो है इन्विटेशन रह सकता है, तो वहां पे आपके स्पाउस को CLB9 के साथ 20 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और लास्ट में अगर आप फ्रेंच करते हैं
फ्रेंच में आपका CLB 7 आ जाता है, उसको अगर CLB 9 के साथ जोड़ते हैं तो फ्रेंच के आपको 50 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर ये नहीं होता है, आपको अकेले फ्रेंच के 25 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आप फ्रेंच को लेवल 7 को CLB 9 के साथ जोड़ देते हैं तो आपको 50 पॉइंट फ्रेंच के भी मिल जाते हैं, ड्यूल लैंग्वेज के मिल जाते हैं। तो CLB 9 जो है इतना बड़ा रोल जो है आपके PR में प्ले करता है। और इसमें मैं एक बात आपको और ऐड करना चाहता हूं, जितने भी आपके ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जिनको ऐड करके आपका CRS स्कोर बनता है, तो उसमें एजुकेशन जो है उसमें आप कोई ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकते हैं, एज में ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकते हैं, दूसरे जितने भी फैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं पे आकर फिक्स हो जाते हैं, उनमें आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट भी करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कैनेडियन एक्सपीरियंस है, अगर उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, 1 साल के आपको 40 पॉइंट मिलते हैं, सेकेंड ईयर के आपको जो है वो 53 पॉइंट मिलते हैं, तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन आइल्स जहां हम सेल्फ पिप की बात करें तो उसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। 2 महीनों के अंदर आपका CLB 7 है मान लीजिए, 2 महीने और आप जो है अपनी तैयारी करके फिर से आप सेल्फ पिप दीजिए, आपके CLB 9 आ जाएंगे। 2 महीनों की मेहनत के साथ अपना इतना CRS स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं इतना जोर देता हूं कि अगर कनाडा का PR होना है तो CLB 9 आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप का स्कोर नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं पता कि CLB 9 कैसे आ सकता है, आपके हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, हम खुद लिंगुआ प्रेप के अंडर आपकी CLB 9 की जो सेल्फ पिप की तैयारी करवाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा से वो हमारे साथ तैयारी करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर आप CLB 7 तक पहुंच चुके हैं तो CLB आपका 101% आएगा। तो तैयारी कीजिए, सेल्फ एग्जाम दीजिए, CLB 9 लीजिए ताकि आपकी कनाडा की PR जो है वो हो सके। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए PR के रिगार्डिंग तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।